दृश्य में आपका स्वागत है। पुराणों में लिखा है कि पर्वतों पर देवता बसते हैं, जैसे कैलाश पर महादेव, गंधमादन पर महाबली हनुमान और महेंद्रगिरी पर्वत पर परशुराम। आज हम आपको ऐसी एक पौराणिक पर्वत का दृश्य दिखाने जा रहे हैं। दावे के मुताबिक सतयुग में भगवान शिव जब पहली बार धरती पर उतरे थे तो अपना पहला कदम उसी पर्वत पर रखा था। रावण ने अपनी पहली वीणा साधना भी उसी पहाड़ की चोटी पर की थी। हमने पूछा साक्ष्य क्या है, तो लोगों ने बताया वो जागृत शक्तियां वाला पहाड़ है, जहां दिन में भस्म की बारिश होती है और रात होते ही दिव्य शक्तियों का छल प्रपंच शुरू हो जाता है। तो चलिए देखते हैं जागृत शक्तियों वाले भारतवर्ष के पौराणिक पर्वत का दृश्य। इस चोटी की शक्ल सूरत पर मत जाइए। शिखर पर खड़े मोबाइल टावर, बने हुए भवन, सब भूल जाइए। अगर कुछ देखना ही है तो दो रंगों में बटे चोटी के चट्टानों को देखिए, जिसका एक हिस्सा सफेद और दूसरा काला है। और इन्हीं दो रंगी शिलाओं में छुपी है इस पौराणिक चोटी की एक चौंका देने वाली कहानी। जो उतनी ही पुरानी है जितना कैलाश पर्वत, उतनी ही पवित्र है जितना गोमुख पहाड़, और उतनी ही अहम है जितना संजीवनी बूटी वाला द्रोण पर्वत। अब आप कहेंगे आखिर ऐसा क्या है इस शिखर में? अगर इसे सीधे बता दिया तो कोई विश्वास नहीं करेगा, लिहाजा हम इस कहानी के हर साक्ष्यों को दृश्यों के साथ आपके सामने रखेंगे। इसलिए इस एपिसोड को शुरू से देखिए, ध्यान से सुनिए और अच्छे से समझिए। जब ये कथा अंतिम पड़ाव पर होगी तो हम यकीन के साथ कहते हैं, आपके सामने इस पौराणिक पर्वत का एक ऐसा दृश्य होगा जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी। हम खड़े थे तमिलनाडु में तिरुवन्नामलाई से 40 किलोमीटर दूर पर्वतामलाई पहाड़ के सामने। इसकी खोज शंकराचार्य ने की थी। कहते हैं दूर से यह पर्वत कभी नंदी की पीठ पर रखे शिवलिंग की तरह दिखता था, लेकिन वक्त के साथ इसका वो रूप और आकार खत्म हो गया। यही वो पहाड़ है जिसे पर्वतामलाई कहते हैं, और इसकी ऊंचाई वाकई में 4000 फीट से ज़्यादा ही होगी। और यहाँ से देखने पर पहली झलक तो ऐसी लग रही है कि ये शिवलिंग के जैसा है। हो सकता है जब दूसरी किसी और दिशा से इसे देखते हो तो ये बिल्कुल शिवलिंग के जैसा लगता हो, लेकिन आसपास में यहाँ जितनी भी चोटियाँ हैं उसमें ये सबसे ऊंची चोटी है। बिल्कुल ऊपर वहाँ वो मंदिर भी दिख रहा है। कहते हैं वो भगवान शिव का मंदिर है। जिस पर्वत की खोज शंकराचार्य ने की हो तो जरूर उसमें कोई खास बात रही होगी। तो ध्यान से सुनिए,
दावे के मुताबिक सतयुग में जब भगवान शिव पहली बार धरती पर उतरे थे तो इसी चोटी पर पहला कदम रखा था। पूरी कहानी कुछ इस तरह है। एक बार भगवान कार्तिकेय ने किसी बात से नाराज होकर कैलाश पर्वत छोड़ दिया तो परेशान देवी पार्वती ने भगवान शिव को कहा कि वो कार्तिकेय को मनाकर वापस लाएं। तब महादेव ने पहली बार पृथ्वीलोक का रुख किया था और अपना पहला कदम दक्षिणी हिस्से की एक पर्वत चोटी पर रखा था। माना जाता है कि पर्वतामलाई ही वो चोटी है जहां सतयुग में भगवान के प्रथम चरण पड़े थे। ये पर्वतामलाई है और कहते हैं कि भगवान शंकर दक्षिण भारत में जब आए तो इसी पर्वत पर आए कार्तिकेय अपने पुत्र कार्तिकों को ढूंढने के लिए, और उन्होंने यहाँ पर अपने चरण रखे। यहाँ ये बताना जरूरी है कि ये दावा हवाई नहीं है। शिव पुराण के साथ कई ग्रंथों में इसका जिक्र है। कैलाश छोड़ने के बाद भगवान कार्तिकेय पृथ्वी के उस हिस्से में रहे जो आज के भूगोल के मुताबिक दक्षिण भारत में है। इसके अलावा एक और साक्ष्य है। तमिलनाडु में ही पर्वतामलाई से 40 किलोमीटर दूर दूसरा पर्वत है, तिरुवन्नामलाई। दावे के मुताबिक जहां भगवान शिव ने धरती पर दूसरा कदम रखा था। ये भवन है ना, इधर पैर रखा, ये है ना पाड़, ऐसा पड़ा। उसका बाद में तिरुवन्नामलाई में एक पैर रखा, वो ये उसको बोलते हैं अन्नामलायर, इसको बोलते हैं पर्वतमलाई।